हेलो गाइस, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए तो जी, आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं आज की एक नई क्लास में। और टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि असाइनमेंट ऑन सेकंड डेरिवेटिव। जिन बच्चों ने आज डीओई वाली क्लास अटेंड किया बेटा, है ना, तो उसमें एक असाइनमेंट गिवन है, ठीक है। तो आपको काफ़ी टाइम दे दिया था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो फिर आफ्टर दैट बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम मुझसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। तो चलिए हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बच्चों, और जहाँ जहाँ आपको डाउट है आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर एक क्विज भी होती है हमेशा की तरह, ठीक है। फिर उस क्विज में भी कुछ ही क्वेश्चन में बच्चों को डाउट रहा है, उसमें 10 क्वेश्चन थे। तो आफ्टर दिस असाइनमेंट आई विल सॉल्व ऑल दोज 10 क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्विज, ओके। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अरे वाह, हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड होगी। लेट अस स्टार्ट विद असाइनमेंट का सॉल्यूशन। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारे इंडिया की खास बात है भाई, है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा, है ना। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू। और अब मैं दिमाग में ये रख के चल रही हूँ कि जब मैं इसके डायरेक्ट डेरिवेटिव करने वाली हूँ, है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने कैसे कर दिया, बिकॉज बेटा लास्ट चल रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है इससे पहले वाला आपने अच्छे से कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो सारी क्लासेस देखिएगा और उन्हें ट्राई कीजिएगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए फिर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। y2 निकाल दीजिएगा, तो y2 क्या हो जाएगा भाई, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1/x का दिस। सॉल्व दिस, तो 2x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर, ये मेरा आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 है इस असाइनमेंट का, इफ y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x sin x प्लस cos x देन प्रूव दैट। तो आपको क्या प्रूव करना था, y2 माइनस के 2y1 प्लस के 2y इज इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है ना। अब देखिएगा, इसमें बेटा जब हमने आपको सेकंड डेरिवेटिव बताया था तो हमने आपको क्या बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन होता है y की वैल्यू रख दीजिएगा, y1 निकालिए, y1 की वैल्यू रख दीजिएगा, y2 निकालिए, y2 की वैल्यू रख लीजिएगा। इसमें सबकी वैल्यूज रख लीजिएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक। उसके बाद में फिर अपना एक दूसरा तरीका होता है ना। वो जस्ट कैसा तरीका होता है, उसका कुछ रूल तो होता नहीं है, बट ये है कि आप थोड़ा सा थिंकिंग वाला टाइप, मतलब आप थोड़ा सा सोच कर लीजिएगा। आज मैं उसी वाले तरीके से सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर होएगा कि वो हम कैसे लगाते हैं। तब वो आपको ना ऐसे फॉर्मूला दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसका फॉर्मूला भी इस टाइप में कुछ हो सकता है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसको ऐसे लिखिएगा sin x प्लस cos x, फिर प्लस e की पावर x, प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। अब की बार इसका डेरिवेटिव cos x माइनस sin x। व्हाट इज दिस, देखिएगा अब हम इन क्वेश्चंस में जब हम y1 निकालते हैं ना, यहीं पे y आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिएगा, एक स्क्वायर कीजिएगा, अंडर रूट कीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो y की फॉर्म में आ जाएगा 99.9%। फिलहाल देखिए e की पावर x sin x प्लस cos x, व्हाट इज दिस, दिस इज y, तो मैं यहाँ पे इसको y लिखूंगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर हो गया भाई। चलिए अब अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए, लाइक दिस इज माई 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा बेटा मुझे, y1 का डेरिवेटिव y2, y का डेरिवेटिव y1, इसको लीजिएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x cos x माइनस sin x प्लस e की पावर x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और फिर माइनस sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x, ठीक है। नाउ y2 इज इक्वल टू y1 प्लस e की पावर x, देखिएगा e की पावर x cos x माइनस sin x, ये रहा e की पावर x cos x माइनस sin x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y1 माइनस y, रख दीजिएगा y1 माइनस y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये मिलेगा e रेज़ टू पावर x sin x cos x, ये क्या है,
दिस इज योर y, इसकी जगह y रख दीजिएगा पूरे की। तो क्या मिल गया बेटा 2y1 माइनस के 2y। सारा सवाल एक तरफ ले आइएगा तो आपका आंसर ये मिल गया। देखिएगा कोई दिक्कत सवाल में? ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, y1 में हम y ढूंढने की कोशिश करते हैं, y2 में हम y1 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस फिर तो आपके पास में y1 और y2 में आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट इन केस, वैसे मैं डैम श्योर हूँ कि आपको ये इजी लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सिंपल कीजिए बेटा, y1 निकल गया मेरा, y2 निकाल दीजिएगा इसी से और इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिएगा, तब भी आंसर आपका आने वाला है। ठीक है। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एक जैसे हैं वो मैं छोड़ दूंगी, वो आप खुद कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ y इज इक्वल टू sec x plus 10x, then prove that y2 is equal to cos x upon 1 plus sin x का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू सॉरी ना, y है मेरा sec x plus 10x, ये है, डेरिवेटिव कर देती हूँ। तो y1 क्या हो गया बच्चों, sec x 10x प्लस वॉट, sec स्क्वायर एक्सचेंज कर लीजिएगा, क्या मिलेगा sin x अपॉन cos x और यहाँ पे cos x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sin x प्लस 1 cos स्क्वायर x, ये मेरा मिल गया y1। ठीक है। cos स्क्वायर x से ऊपर 1 प्लस sin x है, आप यहीं पे इसको चेंज करिएगा, ये इसकी वेट मत कीजिएगा, ये लाना है। अगर मैं यहीं पे डेरिवेटिव लगा दूंगी क्वोशिएंट रूल का तो आ ही जाएगा, लेकिन वो तब मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब की बार प्रूव करवा रहा है। अगर मैं कहती y2 निकालिए तो इट्स अप टू मी कि मैं कहीं भी आंसर छोड़ दूंगी, लेकिन अगर उसने बोला है ना y2 निकालना है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव यही आना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं आपने कुछ भी निकाल दिया बस खत्म। जब तक प्रूविंग के क्वेश्चन है वो प्रूव नहीं होता आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट? चलिए जी इसको मैं लिख लेती हूँ बच्चा 1 प्लस साइन एक्स। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें 12th का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कीजिएगा। अब मिलेगा मुझे 1 प्लस साइन एक्स और नीचे भाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये रहेगा या नहीं? ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स मिला, थोड़ा सॉरी, तो ये मेरा मिल गया 1 माइनस के साइन एक्स। अब कर लीजिएगा इसका डेरिवेटिव, कोई दिक्कत इसमें? 1 माइनस साइन एक्स है ना, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर लो बेटा। हाँ देखिए माइनस एस हो गया, चलिए हाँ जी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 अपॉन दिस और 1 माइनस साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस के कॉस एक्स, क्वोशिएंट रूल लगाया है डायरेक्ट, और देखिए हो गया आपका जो प्रूव करना था। सही है भाई, हो गया ना प्रूव। अगर मैं यहां से चेंज कर लेती इसको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये यहां से भी हो जाता, डेरिवेटिव कर लेती, डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल लगा लेती, तब भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक इक्वेशन के 2-3 तरीके हो ही जाते हैं। ठीक है, जो आपको दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है आप वो ऑप्ट कीजिएगा, बट सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे भाई। तरीका डजंट मैटर, बस तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं y इज इक्वल टू कोसेक x प्लस कॉट x, देन प्रूव करना है y2 इज इक्वल टू साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। दिस इज एज सेम एज 3। होमवर्क कीजिएगा, इसको हो जाएगा ना, बिल्कुल सेम है बेटा, वहाँ पे sec x tan x था, यहाँ पे cosec x cot x है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, y इज इक्वल टू a sin 2x प्लस के b cos 2x, देन प्रूव दैट y2 माइनस के 4y इज 0। y2 माइनस के 4y इज 0 लगा लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा। y1 इज इक्वल टू व्हाट, y1 क्या आ जाएगा देखिएगा,
y1 आ जाएगा, डेरिवेटिव कीजिए a इंटू साइन 2x का 2 cos 2x प्लस b इंटू cos 2x का माइनस के साइन 2x, तो दैट इज 2a cos 2x माइनस के 2b साइन 2x। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट। देखिए ये सारी चीजें आप लिखेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, y2 दैट इज 2a cos 2x का डेरिवेटिव माइनस के साइन 2 sin 2x माइनस के 2b sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। व्हाट इज दिस, माइनस का 4a sin 2x माइनस का 4b cos 2x। क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 4 लीजिएगा, आ गया मेरा जो हमें चाहिए था। देखिए साइन कॉस में क्या खास बात होती है, साइन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं कॉस आएगा, कॉस का एक बार डेरिवेटिव करते हैं साइन, नेक्स्ट करेंगे तो फिर कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस में आ जाता है आंसर। व्हाट इज दिस, ये क्या है y माइनस के 4y, दिस इज y2, इसको इधर ले आइएगा, y2 प्लस के 4y इज 0। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इजी था बेटा। देखिए ऐसे ही है असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस, है ना, बस थोड़े से 2-3 क्वेश्चन से देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी है ना, तो था उसमें कुछ नहीं क्वेश्चन है, वो आप 11th के अकॉर्डिंग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के माइनस में प्लस है शायद 2x y1 इज इक्वल टू 0 प्लस ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस के 2x y1 इक्वल टू 0। एक तरीका क्या है बेटा, y1 निकालिए y2 निकालिए, दोनों में वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व दिस। ठीक है, वो तो यही है, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ पा रहा है। दूसरा जो हम करने वाले, डिफरेंशिएशन कीजिए y1, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिस। देखिए अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की थी हमारी सेकंड डेरिवेटिव वाली, तो हमने उसमें क्या बोला था आपको कि बच्चों कोशिश करना है यहाँ पे डिनोमिनेटर का सवाल ना बने, मीन्स डिनोमिनेटर में ना दिखे आपको कुछ, समझ रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर लेते हैं, तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रूल इज नॉट वेरी टफ, लेकिन बाकी के मुकाबले तो है ही भाई टफ। सिंपल सवाल है, सिंपल का डेरिवेटिव बहुत ईजी है, प्रोडक्ट थोड़ा सा टफ है उससे, लेकिन फिर भी ईजी है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन में ना रह जाए। ठीक है, इसको इधर लेके आइएगा, तो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज 1। अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार और करूंगी तो आ जाएगा y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लस का y1, इसका डेरिवेटिव कीजिए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर यहाँ पे लिख देंगे क्या 1 नहीं 0। यहाँ पे गलती करेंगे आप, यहाँ पे आप 1 लिख देते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं और बेटा 1 का डेरिवेटिव होता है 0। ये चीज़ नहीं भूलिएगा, बहुत दुखदाई होगी अगर ये भूल गए आप। लीजिए देखिए कितना छोटा सा सवाल हुआ, नन्ना सा प्यारा सा, हो गया प्रूफ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6, इजी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेटा 7 और 8 बिल्कुल एक जैसा है, तो दोनों में से मैं एक कर रही हूँ। ठीक है, 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 7 कर देती हूँ, 8 आप कर लीजिएगा। तो थर्ड हो गया, 8 हो गया होमवर्क में। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस के 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 एंड माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। पहला तरीका क्या है, y1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, y2 निकाल लीजिएगा और इसमें और y है नहीं सॉरी वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो हम करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिस। इसका मतलब क्या मिला बेटा मुझे, 2 tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1। क्वेश्चन में आ रहा है, इसको इधर ले जाइएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब बेटा मैं यहाँ ये tan इनवर्स x दिक्कत करेगा, इसको मुझे हटाना है, y लाना है यहाँ। हटाने का मतलब ये नहीं है रबड़ लेके बैठ गया और मिटाना शुरू कर दिया, वो हट गया, नहीं, इतने होशियारपुर नहीं बनना है भाई। देखिए बेटा tan इनवर्स x का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिएगा, तो क्या मिलेगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर। इसकी जगह क्या पुट कर दूं, y। मैंने क्या कहा था आपसे, मैं आपसे ये बोल रही हूँ बेटा कि यहाँ पर कोशिश कीजिएगा y आ जाए, कोशिश कर लेते हैं। आगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x था, कभी कभी होता है ना कि पकी पकाई खीर नहीं मिलती है ना, मतलब जाना पड़ता है, मम्मी ने जिस बर्तन में खीर बना रखी है भाई प्लेट लेनी पड़ती है, बर्तन में से डालनी पड़ती है। वो ये वाला केस है, वो पकी पकाई खीर न मिली, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जिसमें ई की पावर था, साइन और कॉस थे, वो वाले केस थे कि खीर बन गई है और आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं और मम्मी भाई प्लेट में डाल के ले आई है ना। तो देखिए अलग अलग जीवन है भाई, कभी पकी पकाई खीर मिलेगी, कभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वो वाला केस हो गया आपका, समझ गए हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएशन कीजिए अलग, सॉरी अलग नहीं, दोबारा, बिकॉज मुझे सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, समझ रहे हैं? कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y1 स्क्वायर, देखिएगा y1 का स्क्वायर यानी कि 2y1 और फिर y1 का डेरिवेटिव क्या, y2। क्लियर है? कर दीजिएगा ऐसा, तो 2y1 और क्लियर हो गया y2। फिर बेटा y1 स्क्वायर लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव, ये तो सिंपल ही है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ट्वाइस ऑफ दिस और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इधर क्या हो गया भाई, 4y1, प्रॉपर वे में लिखे और यू विल गेट द आंसर। ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 y2 प्लस के 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। 2y1 सब में है, हटा दीजिएगा, 2y1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आना चाहिए था, यस ये स्क्वायर y2 प्लस के 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। अब इस इज इक्वल टू 2 को इधर ले आइएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस के 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस के 2 इज 0, दैट यू हैव टू शो। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है? चलिए जी, 8 खुद करेंगे बेटा। तो 2 होम असाइन, मतलब इस असाइनमेंट में भी 2 आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है ना, तो ये आप खुद कर लेंगे। 9th देखिएगा, 9th और 10th अच्छे सवाल हैं। वैसे हम ना जब हमने आपको सेकंड डेरिवेटिव की क्लास ली थी तो उसमें थे ये क्वेश्चंस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1 माइनस के y इज इक्वल टू 0, ठीक है? और ये प्रूव करना है, तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव कर दीजिएगा, y1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अपॉन में आ रहा है, इधर ले जाइएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, ई की पावर साइन इनवर्स x को y लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू दैट इज y। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं यहीं से डेरिवेटिव कर दूं, या दूसरा y2 के साथ में स्क्वायर नहीं दिख रहा ना आपको, यहाँ अंडर रूट है, सॉरी y2 के साथ अंडर रूट नहीं है ना, यहाँ पे अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके देख लेते हैं, समझ रहे हैं? कर लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड कीजिएगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 फिर प्लस के y1 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 2x आ गया, 2y और y1, तो ये मिलेगा बेटा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 माइनस के 2x y1 स्क्वायर माइनस के 2y y1 इक्वल टू 0। 2y1 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखना होता है हमेशा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के x y1 माइनस के y इज इक्वल टू 0, लीजिएगा आ गया ना भाई, ठीक है? चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इजी लग रहे हैं? इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू e raised to power tan inverse x, then prove that
1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस के 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज y1 और यहाँ पर माइनस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे करेंगे बेटे। डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा यहाँ पर, बोलिए। y1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिस, इसको इधर ले आइएगा। ऐसा किया है क्या हमने सवाल? हाँ किया है, लेकिन मैं बताऊंगी इसमें चेंज क्या है। y2 के साथ देखिए क्या दिख रहा है। अच्छा पहले ये क्या है आपका, ये है मेरा y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y और फिर क्या हो जाएगा, इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इंटू में y1 और इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारा व्हाट, ई रेज टू पावर व्हाट, tan इनवर्स x को हमने लिख दिया y। ओके चलिए जी, अब देखो बेटा आंसर में आप ये देख रहे हो, ये क्या लग रहा है यहाँ पे, स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करूँ, स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ का, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए कभी कभी आंसर देख के भी हमें सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अच्छा मेरी राइटिंग देख के आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैडम को डॉक्टर बनना चाहिए था, है इतनी बुरी सी है, ज्यादा बुरी भी नहीं है। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सुन लिया मैंने आपकी बात, ओके चलिए कोशिश करते हैं सुधारने की। स्क्वायर कर दीजिएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y1 स्क्वायर इज y स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 2y1 y2, फिर प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा मुझे 2x। ठीक है, अब भाई इधर कर दीजिएगा, इधर क्या मिलेगा 2y इंटू y1, ये मिलेगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ गया 2y1 y2 प्लस के 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस के 2y y1 इज इक्वल टू 0। 2y1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जब 2y1 से डिवाइड करेंगे, अरे स्क्वायर छोड़ दिया, यहाँ पे मेरा y2 प्लस के 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस के y इज इक्वल टू 0। तो देखिए कभी कभी आपको आंसर देख के करना पड़ता है सॉल्यूशन, या नहीं, वरना तो मैं ऐसे ही कर देती उसको, तो है ना। लेकिन मैंने आंसर देखा, आंसर में मुझे क्या मिला बेटा, आंसर में मुझे मिला कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे है मेरा y2। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब स्क्वायर एक तरीके से हो रहा सकता था, बताइए कैसे। y1 इज इक्वल टू मेरा आ गया y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, या नहीं, इसमें क्वेश्चन टूल लगा दीजिएगा। देखिए कहीं कहीं मुझे इसको इधर लेके आना है क्योंकि मुझे क्वेश्चन टूल नहीं लगाना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन टूल लगा देती हूँ बच्चों, तो देखिए मेरा आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस के y और इंटू में 2x, इसको इधर ले आइएगा। ठीक है, देखिएगा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है कोई आंसर, बोलिएगा। नहीं आ रहा या आ रहा है भाई, ये e की पावर tan इनवर्स x है, इसको मैंने y लिख दिया, y1 हो गया मेरा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव y1 माइनस के ये हो गया मेरा 2xy। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो इधर एक साइड तो आ गई है, इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस के 2xy, ये बच रहा है अभी हमारा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करना चाहिए, किसी की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, ये फालतू दिख रहा है भाई, यहाँ से ये यहाँ पे आना चाहिए कहीं। ठीक है, यानी कि इसमें मुझे मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। ठीक, तो इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए बेटर है कि मैं यही वाला ऑप्ट कर लूँ, या नहीं। ठीक है, आप लोग चलिए इसके साथ एक और होमवर्क है कि अगर y1 इक्वल टू ये है मेरा, तो मैंने यहाँ से क्या मैं ये निकाल सकती हूँ, ये हो गया इसका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, इसे भी देखिएगा बेटा, नहीं होता है तो फिर हमें बताइएगा।
ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं कि कभी कभी आपको, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन रूल लगाया तो क्वेश्चन रूल से मुझे एकदम तो नहीं दिखाना, ये वही वाला केस है पकी पकाई खीर वाला टाइप, ठीक है। लेकिन यदि मैंने इसको इधर ले गया और मैं इसको स्क्वायर कर दिया तो देखिए इसमें थोड़े से आप फंस गए हैं, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को इधर लेके जा रहे हैं तो अभी तक हमने एक भी सवाल में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं अगली ही लाइन पे। तो चलिए इसको देखिएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो हमें बताइएगा कैसे आ रहे हैं, और बाकी तो फिर हम हैं ही भाई, ठीक। चलिए बेटा, तो ये थी हमारी फिलहाल व्हाट असाइनमेंट। अब हमारी आती है क्विज की बारी, है ना। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत अच्छे आप लोगों ने किया है ना। मैं देख रही थी मार्क्स आप लोगों के, आप बहुत बच्चों के 20/20 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो तुक्के तो नहीं मारे हैं, आई नो, क्योंकि तुक्कों में 20/20 नहीं आते हैं कभी भी। तो देखिए उसमें 10 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच था, है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके 20 आए हैं, है ना, या जिनके अबव 16 भी आए हैं, और जिनके अबव 16 नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, ये क्या ऐसा थोड़ी ना है कि लास्ट टेस्ट है, बहुत टेस्ट आएंगे, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको लग रहा है ऑप्शंस देखें इसमें ऐसा भी दे रखा है, कहीं ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी है, और आपको लगा आपका आंसर ए है तो आप यहाँ पे कर देते हैं टिक। ए का मतलब हमेशा दिमाग में क्या रहता है, फर्स्ट, तो आपने हमेशा यहाँ पे टिक किया। एक बच्चे का फोन आया मेरे पास बाद में कि मैम वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसके 18 मार्क्स आए, बच्चे को थोड़ा दुख हो रहा है कि मेरे 18 मार्क्स कैसे रह गए हैं, है ना। तो उसके मार्क्स कैसे कम हुए बेटा, उसने ध्यान ही नहीं दिया है। हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा ना आपको ऑप्शन ए बी सी डी। अब मैं कह रही हूँ मेरा ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन ये, जहां ए होगा वहां पे टिक करेंगे आप। ए डजेंट मीन ऑलवेज कि वो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ तो फर्स्ट नहीं है, तो थर्ड नंबर पे है, तो मुझे यहाँ पे टिक करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं कि सवाल क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से भी पढ़िएगा आप लोग, है ना, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्विज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। असाइनमेंट तो हमने कर ही लिया भाई। तो देखिए क्वेश्चन, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक तो भाई मोबाइल में देख देख के हमारी तो आंखें खराब हो गई है, पर चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था क्विज का, y = a sin mx प्लस के b cos mx। तो कह रहा है y2 निकालिएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम आपका आंसर करेंगे, जो आ जाएगा ऑप्शन बता देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, a sin mx का क्या होगा, m cos mx, cos mx का माइनस लगा दिया पहले, माइनस के b sin mx। डबल डेरिवेटिव बात चल रही है, डबल डेरिवेटिव a m ऑलरेडी है, माइनस के m sin mx, माइनस का b m है, ये हो जाएगा cos mx इंटू में m, माइनस m स्क्वायर a sin mx, माइनस का m स्क्वायर b cos mx। माइनस का m स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा बेटा, जब माइनस का m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा अंदर, a sin mx प्लस b cos mx। व्हाट इज दिस बच्चा, दिस इज योर y। तो y2 = माइनस के m स्क्वायर y। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है ए, तो ऑप्शन ए सही है सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ fx = sin inverse x upon √1 minus x square, then 1 minus x square f dash x minus x fx is what। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, डेरिवेटिव निकालिए बेटा, f dash x निकालिएगा, क्या हो जाएगा 1 minus x square, फिर यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, √1 minus x square, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 upon √1 minus x square, फिर माइनस क्या लिखेंगे sin इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव 1 upon 2 √1 minus x square, और यहाँ पर माइनस का 2x नीचे कर देते हैं, नहीं तो गिर पड़ेगा बेचारा। ये से हटाइएगा, 1 माइनस 2 से 2 उड़ाइए, माइनस माइनस प्लस कीजिएगा, sin इनवर्स x 1 minus √ this and this is 1 minus x square। fx क्या है मेरा, sin इनवर्स x अपॉन √1 minus x square। देखिए ये बन गया मेरा, इसकी जगह fx लिख दो, और इस 1 minus x square को इसके साथ ले आओगे, तो 1 minus x square f dash x = 1 plus x, what is this, y, सॉरी y नहीं fx, इधर ले आएगा सवाल। तो 1 minus x square f dash x माइनस का fx है इज इक्वल टू किसके, 1 के इक्वल,
ठीक है, 1 में मैं देखती हूँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए। अरे वाह, पहले का भी आंसर ए आया, देखिए दूसरे का भी आंसर ए आया। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल देन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ई की पावर एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, लेट वाई मान लेती हूँ उस पोलिनोमियल को, तो y1 क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश ई की पावर एक्स, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देखिए पोलिनोमियल है, मुझे नहीं पता क्या फंक्शन है, बस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश, और फिर जो x है x का डेरिवेटिव e की पावर x, मतलब e की पावर x है x की जगह। अगेन डबल डेरिवेटिव कह रहे हैं, डबल डेरिवेटिव निकालिएगा, तो डबल डेरिवेटिव क्या, इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव f डैश e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x इंटू e की पावर x है ही ऑलरेडी, फिर प्लस f डैश e की पावर x और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। कोई दिक्कत? देखिए मैं कह रही हूँ इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए हमारे। एफ ई की पावर एक्स है, तो एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश। अब एक्स की बजाय क्या है फंक्शन में, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया, फिर एफ डैश का डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश, फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये सेकंड फंक्शन ही ऊपर ही लिखा, फिर एफ डैश को ही ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो देखिएगा भाई ऑप्शन कौन सा है इसमें, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया एफ डबल डैश ई की पावर एक्स ई की पावर 2x प्लस एफ डैश ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो इसका भी ऑप्शन मेरा ए। क्या बात है भाई, सबके आंसर ए आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का सवाल है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कह रहा है फाइंड y2 इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में। तो करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा बिना मेरा माइनस के हाफ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 और फिर माइनस के एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि ये हो गया मेरा ये, इसका डेरिवेटिव ये होगा, प्रॉपर लिख दीजिएगा, माइनस 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 यानी कि माइनस ही रहने वाला है, और ये 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 2x, 2 से 2 उड़ाइएगा, तो ये मिला मुझे बेटा माइनस के x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वो 3/2। लेकिन ये मेरा आंसर आया x में, मुझे क्या चाहिए था आंसर, मुझे चाहिए y में, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूँ, x क्या निकलेगा, कोस y, यहाँ पे x की जगह कोस y लिख दीजिएगा, माइनस के कोस y और यहाँ पर 1 माइनस के कोस स्क्वायर y की पावर 3/2। तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस के कोस y, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर y की पावर 3/2, 2 से 2 उड़ाइएगा, माइनस कोस y अपॉन साइन क्यूब, है ना। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, साइन क्यूब, तो y2 इज इक्वल टू माइनस के कोस y, एक साइन को यहाँ लिख लेती हूँ और साइन स्क्वायर को यहाँ कर देती हूँ। ये तो हमने, है ना, ये पैंतरे तो हम 10th में अप्लाई कर चुके हैं। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चा, कॉस स्क्वायर वाई। ऑप्शन देखते हैं क्या है, माइनस की कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई, अगेन ए। क्या बात है भाई, हैं, सबके पहले पहले ऑप्शन आए जा रहे हैं। चलिए, ये हुआ मेरा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं करवा चुकी हूँ जब हमारी सेकंड डेरिवेटिव की क्लास हमने करवाई थी आपको। cos log x प्लस के 4 sin log x, यही हमने असाइनमेंट में करवाया है। चलिए देख लेते हैं। y1 कितना, माइनस के 3 sin log x और फिर log x का 1/x, फिर sin का क्या हो जाएगा बेटा, cos log x और log x का x दोनों में है, x को इधर ले आइएगा, तो xy1 इज इक्वल टू माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कोस लॉग एक्स। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए, आई थिंक सॉरी है, उल्टा हो गया कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। हाँ जी, दोनों में डिनोमिनेटर एक्स था, एक्स कॉमन लेके इधर पहुंचा दिया, क्योंकि मैंने कहा है क्वेश्चन नहीं रखना होता, कोशिश करेंगे क्वेश्चन ना आए। फिर डेरिवेटिव कीजिए बेटा,
एक्स वाई टू, एक्स इंटू वाई वन का वाई टू, वाई वन और एक्स का डेरिवेटिव वन, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, एक्स इंटू वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स और फिर बेटा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, 1/x, माइनस के 4 साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का एक्स, इस एक्स को फिर इधर ले आइएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉस लॉग एक्स, क्या वो बोला था भाई, यही बताया था ना कि साइन और कॉस की खास बात होती है, साइन का कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अगले सेकंड टर्म में आपका सवाल मिल जाना चाहिए, तो दैट इज माइनस की वाई, इधर ले आइएगा सवाल को, तो एक्स स्क्वायर पहले देख लेती हूँ ऑप्शन में क्या है, हाँ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, देखिएगा इसका ऑप्शन है सी, तो इसका आंसर सी आया आपका, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, देन सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, y1 निकालिए a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, y2 निकालिए a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शंस भाई इसमें अलग अलग दे रखे हैं, इसमें कह रहा है m प्लस एन, अच्छा इसमें ये निकालना नहीं था, सॉरी मैंने बिना बात में निकाल दिया, ये कह रहा है, अच्छा नहीं सॉरी भाई निकालना था क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, हाँ जी ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बेटा y1 की वैल्यू रख के देख लीजिएगा किसी में भी, ठीक है ये कभी नहीं आने वाला, ठीक है क्या कह रही हूँ मैं, y1 की वैल्यू रखिए जरा, कोई इसमें रख लीजिएगा, कोई इसमें भी रख लीजिएगा, m प्लस एन ए एम ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स, क्योंकि यहाँ से ना मैं इसको नहीं बना पा रही हूँ भाई, क्योंकि ये m है, यहाँ पे m स्क्वायर आ गया, यहाँ n स्क्वायर आ गया, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं एक बार, एम एन इंटू वाई ए ई की पावर एम एक्स प्लस, एक बात और ये तो कुछ कटना ही नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म, ये तो होना ही नहीं है, माइनस वाला करके देख लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ए एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई प्लस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर बी की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए प्लस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो गया है ना, फिर सॉरी मल्टीप्लाई गलत कर दी क्या, हाँ ए एम स्क्वायर ए एम एन बी एम एन और प्लस के बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, मेरे एन और एक्स एक से लग रहा है, चलिए फिर माइनस का एम एन ये और माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, देखिए कट गया ये सॉरी ये गया, तो क्या बचा सिर्फ मेरा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस के बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, तो आपका आंसर यहाँ आ गया, ठीक है बेटा कर रहे हैं इसको है ना, देखिए इसमें मैंने क्या किया है भाई, ये मेरा y2 निकल गया है, अब मैं यहाँ से इसको कैसे लेके आऊँ, या तो मैं एक तरीका है मेरा इन सब से मैं a और b को एलिमिनेट कर लूँ फिर वैल्यू रख दूँ, क्योंकि इसमें देखिए मेरा a और b नहीं आ रहा है कहीं भी, एक तरीका और हो सकता है, वो क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके a और b को एलिमिनेट कर दीजिएगा, लेकिन देखिए वो भी उतना ही लंबा पड़ने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि छोटा पड़ेगा, तो दो ऑप्शन हो गए आपके पास इस सवाल को करने के, क्या ये मेरा y2 आया है स्क्वायर में, मुझे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा नन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या होगी, आपने नन कर दिया होगा, जो वो 18 नंबर आए हैं वो इसी बात के आए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है चलिए अब देखिए बेटा, ये मेरा आया नहीं, नन नहीं करना है, ये देखो अगर मैं m प्लस एन वाई वन रखती हूँ,
m प्लस एन y1 की वैल्यू रख दीजिएगा, ये रहा am है ना, प्लस के mn, ये तो सारा प्लस में आ जाएगा, ये तो आने का मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। बाई चेकिंग आप देख लीजिएगा, इन दोनों में से हो सकता है कोई सा, तो पहले मैंने ये लिया m प्लस एन और माइनस, तो ये क्या हो गया बेटा am स्क्वायर amn, फिर bmn और फिर bn स्क्वायर, फिर माइनस के mn e की पावर mx माइनस के bmn e की पावर nx, amn e की पावर nx bmn e की पावर nx, ये कट गया तो ये बच गया हमारा, ये मिल गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी सही है इसमें, तो जोन से नंबर पे बी होगा उसको टिक कर देंगे, बी फिलहाल सेकंड नंबर पे ही है, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी करने की, ठीक है। और इन केस अगर ये नहीं आ रहा, आपको लग रहा है यार इसमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो आप ये देखिएगा y2 के आंसर में कहीं भी a और b दिख रहे हैं आपको, कहीं भी a और b नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करेंगे ना, इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या करना है इसमें, या तो ये कर लीजिएगा, वैल्यूज रख के देख लीजिएगा, देखिए ये खत्म हो गया, इसमें इन दोनों में तो रखनी है, नॉट ए बिग इशू एक्चुअली, बट अगर आपको लग रहा है कि यार ये तीनों में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आप क्या करें, a और b की वैल्यू इन दोनों से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। जैसे इसमें m की मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर माइनस कर दूँ, b निकल जाएगा, इसमें n की मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस कर दूँ, a निकल जाएगा, a और b यहाँ पे रख लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y इज इक्वल टू, ये हमने किया है भाई tan इनवर्स x का स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस के 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1, ये आप करेंगे, ये मैं करवा चुकी हूँ अभी इससे पहले वाले में, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। 8th देखिए, y इज इक्वल टू x cos x, देन फाइंड y2, डेरिवेटिव निकालिएगा, y1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x का डेरिवेटिव 1 cos x प्लस का x और cos x का माइनस sin x, तो y1 मिला मुझे cos x माइनस के x sin x, y2 निकालिए cos x का माइनस के sin x, माइनस के x का 1 sin x, माइनस के x और sin x का क्या मिल गया x cos x के लिए क्या लिख दूँ, y लिख देती हूँ, तो y2 विल भी मेरा व्हाट, माइनस के 2 sin x माइनस के x cos x, चलिए इसमें आंसर साइन और cos नहीं है, तो माइनस के x cos x माइनस के 2 sin x, आंसर इज ए। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब, 9 बहुत अच्छा सवाल है, 7th कर लेंगे बेटा, है ना, मेरे ख्याल से 2 आएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है n, तो कह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस के x y1 की वैल्यू कितनी होगी, डेरिवेटिव निकालिएगा, y1 इज इक्वल टू n x प्लस और इसकी पावर कितनी होगी बेटा n माइनस 1, फिर जो x की बजाय उसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा, 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 2x, अब जी n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, 2 से 2 उड़ाइएगा, एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट की पावर n माइनस 1, x प्लस अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर, ये इतना, और यहाँ पर कितना मिला मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n माइनस 1 और पावर 1 कितना मिल गया भाई, ये मिल गया मुझे पावर n, पावर n देखिए क्या है सवाल में, इसको इधर ले आती हूँ भाई, मुझे बार बार अपॉन में लिखना पड़ता है, ये मिल गया मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर y1, हाँ जी, व्हाट इज दिस, दिस इज y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट y1 इज इक्वल टू एन वाई, क्या चाहिए y1 के y2 के साथ में स्क्वायर नहीं, मतलब अंडर रूट नहीं है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, y1 स्क्वायर इज n स्क्वायर y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन 2y1 y2 प्लस का y1 स्क्वायर 2x n स्क्वायर 2y y1, क्या करा जाए अब देखिएगा, अब मेरे ख्याल से 2y1 से डिवाइड कर दीजिएगा, जब 2y1 से डिवाइड करेंगे
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू गया, वाई वन गया, एक्स वाई वन बचा, 2y बन गया, ये मिल गया मेरा n स्क्वायर वाई। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है, ए। सबके आंसर ए आ रहे हैं भाई, हैं। चलिए, तो इसका आंसर आया ए, n स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, ठीक। अब इस क्विज का लास्ट सवाल, इसमें कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए थे, है ना। आई डोंट नो क्यों, लेकिन थोड़े से हो गए। चलिए, x इज इक्वल टू मेरा साइन t। कह रहा है प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस के एक्स वाई वन इज वॉट। इसकी इक्वल वैल्यू बताइए। देखिए बेटा, इसमें बस ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। कंफ्यूज क्यों हो गए आप लोग। ये कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक से डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन पी टी का डेरिवेटिव cos पी टी इंटू में पी, यानी कि p cos पी टी। dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी होगा साइन t का, क्या हो गया बेटा cos t। देयरफॉर फिर क्या निकालते हैं, dy बाई dx, यानी कि y1 क्या मिलेगा, p cos p t अपॉन में cos t। तो दिस इम्प्लाइज y1 मेरा क्या निकल गया है, y1 निकल गया है p cos p t अपॉन में व्हाट cos t। ठीक है ना, ये मेरा y1 निकला है। अब क्या करें भाई, अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव कैसे करूं, कर दूं, क्वेश्चन लगाऊं या फिर इसको इधर ले आऊं, मर्जी है मेरी। क्वेश्चन लगा देती हूँ, चलिए अगर लग रहा है, या चलिए इसको इधर ही ले आते हैं भाई। cos t y1 इज इक्वल टू p cos p t, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t y1 प्लस का cos t, यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा मुझे y2, और इनटू में क्या मिलेगा, इनटू में बता सकते हैं। अच्छा एक बात और, या तो मुझे इनटू में यहाँ पे dt बाई dx करना पड़ेगा, लेकिन आप ये देखिएगा मुझे x और y में आंसर चाहिए, तो मैं कोशिश कर लूँ कि यहीं पे मेरा x और y में बदल जाए। देखते हैं बदलेगा या नहीं, बदलेगा। cos t, ये क्या, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी, और cos t को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो y1 कितना मिल गया मुझे, y1 इज इक्वल टू p 1 माइनस साइन पी टी, यानी कि अंडर रूट स्क्वायर, और साइन t की जगह क्या लिख दीजिएगा आप, x लिख दीजिएगा, नीचे खत्म। इसको इधर ले आइएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू p। बस यहाँ से आगे सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए ना, क्योंकि आप देखें मुझे x और y में आंसर लाना है, t मेरा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं y1 से ही कोशिश कर लेती हूँ। अगर मेरा y1 से ही क्लियर सा हो जाए कुछ, तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया आपका y1 की वैल्यू निकाल दी, फिर cos pt और cos t को चेंज कर दिया किसमें, sin pt और sin t में। अब sin pt की जगह क्या लिख दिया बेटा मैंने, y, और cos pt की जगह क्या लिख दिया, cos pt की जगह sin pt 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, अब देखिएगा भाई, अंडर रूट आ रहा है बेटा, तो अंडर रूट तो हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं अंडर रूट निकल जाए किसी तरह जिंदगी से भी, है ना। मैथ्स में बच्चों को बहुत लगता है अंडर रूट, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग करूंगी तो अंडर रूट अपने आप गायब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस के 2y1 2y1 से डिवाइड कर दीजिएगा। है, आपने देखा इन क्वेश्चंस को 2y1 पसंद नहीं आ रहा है, उसको भगा ही रहे हैं हर क्वेश्चन में। माइनस के xy1, 2y1 गया माइनस के वॉट p स्क्वायर y। ऑप्शन में पूछ रहा है, कहाँ गया टेस्ट, हाँ ऑप्शन में कह रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर आया माइनस के p स्क्वायर y, इसका मतलब क्या आया d। अब d में देखो क्या ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं इसने, b d a c। तो आपको यहाँ नहीं करना बेटा, d पे करना है, जहाँ पे मेरा d लिखा है वो वाला ऑप्शन करेक्ट होएगा। तो फिलहाल मेरा आंसर इस केस में कितना मिला बेटा, d। ठीक है, तो ये हुआ भाई मेरा कंप्लीट आज क्विज और असाइनमेंट का। ठीक है, देख लीजिएगा, जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है बेटा वो अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम एक और असाइनमेंट के साथ में।
टिल देन जो असाइनमेंट आपको दिया हुआ है बेटा उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर आपको सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, टेक केयर, घर रहिएगा, है ना, कोरोना बहुत ज़्यादा बहुत रैपिडली फैल रहा है भाई, तो घर रहिएगा, सेफ रहिएगा, जब तक ज़रूरत ना हो बेटा घर से बाहर ना निकले, ओके। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।